है। रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, तो कई बार मंदिरों के अंदर इतनी भीड़ हो जाती है, संख्या मंदिरों के प्रांगण छोटे होते हैं, लोग बाहर सड़कों पे आ जाते हैं। मैं खुद आया हूँ कई बार रात को 12 बजे सड़कों पर आकर मैं खुद वहाँ पर डांस करता हूँ, राधे राधे जय श्री कृष्ण, राधे राधे जय श्री कृष्ण। तो क्या हो गया, सड़क पर आ गए। तो साहब क्या कहेंगे, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, देखा गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है नमाज पढ़ रहे थे और हिंदू समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। ये भारत के लोकतंत्र की जीती जागती तस्वीर है। और मैं देख रहा था कि हमारे हिंदू भाई हमारे मुस्लिम भाइयों पे किस तरह से गुलाब के फूलों की वर्षा कर रहे थे। अच्छा, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कुछ चंद नेताओं ने हमारे देश के माहौल को विशेष रूप से ईद के मौके पर और जब नवरात्रि के मौके पर आए हैं, तो ऐसे लोगों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन भारत का जो नागरिक है, भारत के जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, सारी कम्युनिटी हैं, वह भी इन राजनेताओं के षड्यंत्र को समझ चुकी है। इसके लिए धन्यवाद आपको मोदी जी को देना होगा। नहीं, मोदी जी को मैं धन्यवाद दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकते? कारण ये है कि मोदी जी अपनी जो है सहूलियत की राजनीति में व्यस्त रहते हैं। अगर मोदी जी को ये सारी किटें भेजनी भी थी जो अभी भेज रहे हैं यहाँ पर, तो आएंगे, लेकिन जिस राजस्थान के अंदर ये फूल वर्षा हुई वहां पर बीजेपी की सरकार है। नहीं, बीजेपी की सरकार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। बात यह है कि जिनके अंदर हिंदू सनातन प्रेम है, जो चाहते हैं भारत की समरसता बनी रहे, भारत भाषाओं में ना बटे, भारत विविधताओं में ना बटे, भारत की जो जनसंख्या है, जो हमारे नागरिक हैं, सारे लोग हैं, आपस में समाज का ताना बाना, शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, इसीलिए मुसलमान भाइयों पर हमारे हिंदू भाइयों ने गुलाबों की पुष्प वर्षा की। और यही कारण है, और मोदी जी को सबक सिखाया। अच्छा। कि लगाम लगाइए अपने उन बेजुबान बदजुबान नेताओं के ऊपर जो त्योहारों के ऊपर आकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, विपक्ष के ही तमाम नेता चिल्लाते हैं कि भाई जन जन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति। हिंदू मुसलमान की राजनीति ना तो पार्टियां करती हैं, पार्टी के चंद नेता ऐसे नफरत के बीज बो देते हैं कि पार्टियां जब मौन साध लेती हैं तो समाज के अंदर ये संदेश जाता है कि पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर ही बयान दिए गए हैं। इस तरह के पार्टियों को स्पष्ट रूप से अपने बदजुबान नेताओं के भाषण पर, उनके जो भी वो कमेंट करते हैं, जो भी मीडिया के अंदर आकर बोलते हैं, उस पर स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिए कि हम पार्टी के इस बयान से सहमत नहीं है। जो भी विचारधारा जो भी व्यक्ति ने दी है, उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या कहेंगे जिन लोगों ने कई तरह के बयानबाजी की, साफ तौर पे कहा कि जिनके पास भाई नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, कब्रिस्तान चले जाए। कई लोगों ने जो है कई और तरीके से विवादित बयान दिया कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब तो जो है ईद खत्म हो गई, क्या कहेंगे उन लोगों? लोकसभा अध्यक्ष को अगर फुर्सत मिल जाए, ओम बिरला जी को, तो अपने ऐसे सांसदों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे जो ना सिर्फ संसद के अंदर गाली गलौज करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर कर उलूल जुलूल बयान देते हैं, बल्कि वो बाहर सड़कों पर आकर भी, संसद के बाहर सड़कों पर आकर भी ऐसे नफरती बयान बार बार देते हैं, लगातार देते हैं। आखिर इसकी कोई तो हद होगी, कोई तो सीमा हमें निश्चित करनी होगी कि आज के बाद ये बयान हमारा आखिरी बयान है। ओम बिरला जी भी इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय भी अपने राज्यसभा सांसदों के बयानों के ऊपर जो इस तरह के नफरती बयान कुछ लोग दे रहे हैं, उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेते हैं। ये लोकतंत्र को जानबूझकर हत्या करने जैसी एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। और देश का नागरिक अब इस बात का मन बना चुका है कि इन नेताओं को हम ही चुनकर भेजते हैं, या तो ये सुधर जाए, वरना सुधारना भी जनता को आता है। और जिस दिन सड़कों पर आकर जनता ने इन नेताओं को, बदजुबान नेताओं को, इन चंद नेताओं को जो समाज को खराब कर रहे हैं, समाज के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, द्वेष पैदा कर रहे हैं, जनता इनको सुधारना जानती है। साम दाम दंड भेद अगर तुम राजनीति में अपनाना चाहते हो तो साम दाम दंड भेद भी जनता को अपनाना आता है, और तुम्हारी राजनीति के बक्कल उतार के तुम्हें सुधार दिया जाएगा। देखिए सर, क्या कहेंगे? चौहान जी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इस तरह की बयानबाजी की, अब उन सबके साम दाम दंड भेद उतारे गए। इन्होंने केवल बीजेपी के नेताओं पे ज़्यादा ध्यान दिया है, विपक्षी नेताओं पे भी ध्यान देना चाहिए। जो भी सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलते हैं, उनको भी पूछ लेना चाहिए।
अभी जो कर्नाटक का वो मुख्यमंत्री है वो एक लैंग्वेज के पीछे पड़ा हुआ है। कुछ हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हर नेता पर ध्यान देना चाहिए। कोई कुछ बोलता है हिंदू धर्म के लिए, जब इनकी बोलती बंद होती है, मैं कहता हूँ हर धर्म के लिए कोई भी बोले तभी हर नेता की आवाज़ उठनी चाहिए। ये गलत बोला है। राहुल गांधी क्या बोलता है, सारे कांग्रेसी चुपचाप बैठ जाते हैं। विदेश में जाकर देश बीजेपी की बुराई करता करता देश का विरोधी बन जाता है। ऐसे ऐसे आप ही का सवाल लेता हूँ अभी। चौहान जी कह रहे हैं कि भाई जब हिंदू सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा जाता है तब तो विपक्ष के मुंह में दही जम जाता है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो चंद नेता जो बदजुबानी करते हैं, मैंने नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बदजुबानी करते हैं, मैंने कहा वो सारे नेता जो बदजुबानी करते हैं, समाज के अंदर नफरत के बीज पैदा कर रहे हैं, समाज का ताना बाना खराब करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम चुने गए हैं तो हम कुछ भी बोलेंगे। आपको बोलने की अभिव्यक्ति है, अवश्य है, लेकिन क्या बोलना है, आपके अभिव्यक्ति के कारण समाज में कोई द्वेष पैदा ना हो जाए, कोई दंगा ना भड़क जाए, कोई हिंसा ना भड़क जाए। विशेष करके जब हमारे अच्छा एक बात बताइए, आप इस बात से खुश हैं कि नहीं कि बीजेपी के राज में जो है मुस्लिमों के ऊपर पुष्प वर्षा हुई? हिंदुओं ने बीजेपी के राज में बीजेपी को सबक सिखाया है कि ताना बाना समाज का कैसे संभालना चाहिए। ये राजनेताओं के लिए सबक दिया है कि आपकी सरकार भले ही है, लेकिन आपके ही सरकार में कुछ लोग इस तरह के बयानात देते हैं जिससे समाज का माहौल खराब होता है। और हम हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू हैं, ये देखो हम कैसे मुस्लिम भाइयों को अपने साथ लेकर चलने का कार्य करते हैं। तो क्या कहेंगे सर, ईद के मौके पर जब नमाज पढ़ी गई तो उस वक्त जो है कई भगवाधारी लोगों ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा। अभी आपने ये क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछ लिया इसी से, पर जवाब नहीं दिया। क्यों? बीजेपी का राज्य है इसलिए जवाब नहीं दिया। अगर वो किसी दूसरी पार्टी का राज्य होता तो इनका जवाब बहुत बढ़िया होता कि हाँ उनके मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया। आज बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया है, उनकी कोई सपोर्ट नहीं होगी फूल माला बरसाने में। विपक्ष के नेता की मुख्यमंत्री की जरूर सपोर्ट होती इनकी जुबान से जब निकलता। देखिए कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के नेता की जरूर सपोर्ट होती है और किसी और प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री होता तो ये जरूर ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे प्रदेश में। प्रदेश आपका, सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपका, नेता आपके, विधायक आपके, सब कुछ आपका है, तो नमाज अदा जब मुसलमान भाई कर रहे थे आपका न्योता दिया जाएगा कि आइए पुष्प वर्षा कर दीजिए। जैसे हिंदू संगठन अपने मुसलमान भाइयों के लिए दिल खोलकर सामने आ गए, उन्होंने पुष्प वर्षा कर दी। किसने रोका था भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक को कि यहाँ पर बताइए? क्योंकि ये आना नहीं चाहते, ये दिखाना नहीं चाहते मुसलमानों के प्रति इनका क्या प्रेम है। अगर आज मुख्यमंत्री ही आकर पुष्प वर्षा कर देते तो वाही वाही वास्तव में होती। ये चादर की व्यवस्था कैसे? ये चादर के पीछे छुपकर वाही वाही लूटना चाहते हैं। अरे सामने आके मुसलमानों को गले लगाओ ना। जैसे हिंदू देश में योगी, सीएम योगी की व्यवस्था कैसे लगी आज? कोई व्यवस्था क्या थी उसके अंदर? सब लोगों ने अपने हिसाब से कार्य किया है। मस्जिदों में नमाज पढ़ी, मस्जिदों में गए, ईदगाह में जगह मिली जगह वहाँ पर उन्होंने नमाज पढ़ी, सड़क पर जगह मिल गई सड़क पर नमाज पढ़ी रही। मतलब ये था एक समयबद्ध तरीके से हमने नमाज अदा करनी है और कोई भी उन्होंने किसी भी तरह का कोई उत्पात नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया है। आपका सिर्फ शासन का आदेश पारित होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पालन कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा बाध्य हो जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं पर समानता के साथ ऐसे एक तरीका अपनाना होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारा जैसे रामनवमी का त्यौहार आता है, रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, तो कई बार मंदिरों के अंदर इतनी भीड़ हो जाती है, संख्या मंदिरों के प्रांगण छोटे होते हैं, लोग बाहर सड़कों पे आ जाते हैं। मैं खुद आया हूँ कई बार रात को 12 बजे सड़कों पर आकर मैं खुद वहाँ पर डांस करता हूँ, राधे राधे जय श्री कृष्ण, राधे राधे जय श्री कृष्ण। तो क्या हो गया, सड़क पर आ गए तो उस क्षेत्र में जो सड़क पर डांस करेंगे आप? सड़क पर डांस नहीं, मेरी आस्था है, मेरे मंदिर के अंदर इतनी भीड़ है, ये मेरी व्यवस्था है कि जो भाई मेरे मंदिर के अंदर है वो सुरक्षित रहे। मैं बाहर खड़ा होकर अपना जन्मोत्सव मना लेता हूँ श्री कृष्ण भगवान का, जो प्रकट उनका होने का समय होता है। जाने में जो ट्रैफिक बाधित होती है उसका कौन सा ट्रैफिक बाधित हो रहा है सड़कों पे? यहाँ पे हर जगह पे पूरी दिल्ली के अंदर 2-2 डेढ़ घंटे का वैसे जाम लगे होते हैं। इनमें हर रोज कोई नमाज थोड़ी पढ़ रहा है कि भाई यहाँ पे जाम लग रहा है। आप कहीं पे भी देख लो, स्कूलों में 2 बजे छुट्टी हो।